यही करता हूँ कि कंक्रीट मिक्सर यूज़ करो, क्योंकि कंक्रीट मिक्सर में क्या होता है, प्रॉपर से मिक्स होता है। आपको सिर्फ ध्यान देना है डालने का कि इतना इतना माल डालें, बाकी मिक्स। ऐसे जब मिक्स करने जाते हैं कंक्रीट तो वो प्रॉपर से मिक्स नहीं होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें वाटर। कंक्रीट में अगर पानी ज़्यादा डाल दोगे तो उसमें ब्लीडिंग हो जाएगी। ब्लीडिंग क्या हो गया, पानी ऊपर सरफेस पे आ जाता है और उससे क्या होता है, स्लैब कमज़ोर बनती है, लीकेज के चांसेस होते हैं। तो आपको पानी ना ज़्यादा डालना है ना कम। अगर आपको लमसम मैं दे दूँ, अगर M25 का कंक्रीट बना रहे हो, एक बैग सीमेंट में आपको कम से मतलब मैक्सिमम 25 लीटर डाल दो। 25 से 28 लीटर एक बैग सीमेंट में, उससे ज़्यादा नहीं डाल। अगली चीज़ इसी में करना, जब भी शटरिंग हो रही हो स्लैब की कास्टिंग के लिए, स्लैब की भराई के लिए, तो उस शटरिंग में गैप नहीं रहने चाहिए। थोड़े बहुत गैप भी रहेंगे तो जो आप माल डालोगे, कंक्रीट डालोगे, तो उसमें से जो पानी नीचे निकल जाएगा, पानी के साथ क्या होता है, सीमेंट नीचे चले जाता है। तो ऊपर बचता क्या है, सिर्फ रेत और कपची एग्रीगेट। तो उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है, तभी आपके घर में सीलन डैम्पनेस रहती है। वाटरप्रूफिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटरप्रूफिंग की ज़रूरत होती नहीं है कभी छत पे, अगर सही से छत कास्ट करते हो। तो उसको जो शटरिंग है वहाँ जहाँ तो टेप लगा दो, जो शटरिंग टेप आती है, जहाँ तो क्या करो, उसको फिल कर दो पूरा। आप किससे कर सकते हो, किसी भी मटेरियल से आप उसको फिल कर दो कि आपकी लीकेज ना हो। तो पॉसिबल है। तो स्लैब, और जब कंक्रीट आपकी स्लैब में हो रहा होगा तो उसमें करना क्या है, आपको वाइब्रेटर मारना है। वाइब्रेटर किस तरीके से मारना है, उसकी जो आगे की नीडल होती है ना, वो कम से कम 60 mm की होनी चाहिए। मतलब मिनिमम, मैक्सिमम बड़ी नीडल लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, 40 की भी लगा के नहीं। ये 60 mm की नीडल प्रॉपर से काम करती है। डाली निकाली ऐसे ऐसे काम करते जाना है। और उससे होगा क्या, जब वाइब्रेटर आप मारोगे तो आपके जो वॉइड्स होंगे, जहाँ से सीलन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। होता क्या है, लोग वाइब्रेटर नहीं मारते हैं, जब मारेंगे भी तो बीच में मारेंगे, फिर कभी जब मन किया मार दिया, तो उससे कहीं कहीं पैचेस रह जाते हैं और वहीं से पानी नीचे आता है, सीलन आती है। अगली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, कभी भी स्लैब की कास्टिंग करो तो उसमें क्या करो आप, आजकल बहुत वाटरप्रूफिंग केमिकल्स आ गया, तो उनको डालो। ज़रूरी नहीं है जो सीमेंट आते हैं वाटरप्रूफ वाले या स्लैब के लिए अलग से सीमेंट आते हैं तो 50-50 रुपये महंगे होते हैं। आप क्या करो, नॉर्मल सीमेंट लो, साथ में कर लो कंस्ट्रक्शन केमिकल को यूज़, जो एक बैग में 200 ml डालना होता है। जब एक बैग सीमेंट डालोगे 200 ml वो केमिकल डाल देना। उसमें आपको काफ़ी कंपनी के मिल जाएंगे। आपको डॉक्टर फिक्सिट का LW+ मिलेगा, वो डाल सकते हो। सिक्का कंपनी का प्लास्टोक्रेट सुपर करके मिलेगा, वो डाल सकते हो। अल्ट्राटेक का अल्ट्राटेक सील या ड्राई WP 200 ये डाल सकते हो। इसको आप डालोगे तो आपका क्या होगा, कंक्रीट में जो सरिया होगा उसके चारों तरफ थोड़ी लेयर सी बन जाती है, आपका सरिया ख़राब नहीं होता है और स्लैब की जो लाइफ होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये काम पक्का करना है। अगली चीज़, जब भी कंक्रीट आप बनवाना तो उसमें जो एग्रीगेट कपची होती है वो 20 mm की भी डालनी है और 10 mm की भी। होता क्या है, ग्रेडिंग नहीं करते हैं क्या एग्रीगेट की, जो मन के डाल देते हैं एग्रीगेट। उससे क्या होता है, आपका कंक्रीट सही से नहीं बनता है, उसमें गैप्स रह जाते हैं। तो आपको 60-40 की रेशियो रखनी है। 60 mm आपको 20 mm का एग्रीगेट डालना है, 40 mm 10 mm का एग्रीगेट डालना है। तो उससे कंक्रीट क्या होगा, अच्छा बनेगा, उसकी अच्छी डेंसिटी होगी, वॉइड्स नहीं होंगे और प्रॉपर से आपका कंक्रीट बनने वाला है। फिर अगली चीज़ इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक का कोई ध्यान नहीं देता है। कवर ब्लॉक डालो छत में, आपका 25 mm 1 इंच का कवर ब्लॉक भी होगा, बहुत है। जब आपका एक बार सरिया बन जाता है, सरिया बन गया, और कुछ ऐसा 2 वे स्लैब्स में बनाना कि आपकी ऊपर भी जाली हो नीचे भी जाली हो, ऐसा आपको करना ही करना है अपने स्लैब में। जब ये सरिया बन जाए तो इसको टेप मार लेना कि सरिये के ऊपर कितनी जगह मिल रही है, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि 5 इंच की स्लैब या 6 इंच की रहेगी। तो जब सरिया बन जाता है उससे बाद आपको देखना है कि उसमें हमें कितना mm मिल रहा है। अगर हमें 100 mm मिल रहा है तो ऊपर 25 mm का हमारा कंक्रीट आ जाएगा। अगर मिल रहा है सरिया 125 mm है तो कैसे पॉसिबल होगा। तो आपको अगर ज़्यादा भी स्लैब करनी पड़े 6.5 इंच की कर लेना, नहीं तो होता क्या है, 6 इंच की स्लैब लेके चलते हैं और सरिया उतना होता है, और जब ऊपर थोड़ी लेयर डाल देते हैं कंक्रीट की और बाद में वो वहाँ से फट जाती है। सरिये के ऊपर अगर 1 इंच कंक्रीट नहीं होगा तो वहाँ क्रैक गारंटी है, गारंटी आने ही आने हैं, और साथ ही साथ उस क्रैक में पानी भी जाएगा और बीच में सरिया सड़ता जाएगा और आपकी स्लैब वीक होने वाली है। तो ये मस्ट करना है, जब भी सरिया बन जाए चेक करो कि कितने जगह मिल रही है, उस हिसाब से उसमें करो। अगली चीज़ क्या करनी है, जब भी आपकी स्लैब की कास्टिंग हो जाती है
जैसे आधी स्लैब हो गई, 1-1.5 घंटा हो गया, थोड़ा थोड़ा पानी मारना शुरू कर दो, मतलब बिल्कुल शॉवर जहाँ तो गिल्ली बोरी डाल दो कि आपकी जो स्लैब में क्रैक्स और ज़्यादा कम हो जाए, क्योंकि इनके क्रैक्स आते हैं, तो मार दो। और बाकी आपको 7 से 10 दिन उसकी तराई करनी ही करनी है, क्यूरिंग करनी ही करनी है। सीमेंट को पानी मिलेगा तो वो स्ट्रेंथ पकड़ेगा, नहीं मिलता है तो वो क्रैक लाता है। अगली की चीज़ क्या करना है, जब भी कंक्रीट करना है स्लैब पे, तो पैटर्न वाइज करना है, एक तरफ से चलते आओ